भड़काऊ भाषण दे सकते, अब आम खास ग्राउंड में जरा खुल के बोल सकते। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया, बाबा साहेब अंबेडकर को बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, बहुत अच्छी बात है, सही बात है। मगर मेरा मानना है अजीज दोस्तों, जब हिंदुस्तान को आजादी मिली और आजादी मिलने के बाद जब दस्तूर बनाने के लिए कमेटी बनाई गई और यहां पर एक बड़ी तादाद में नौजवान हैं, नौजवानों मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बाबा साहिब अंबेडकर के साथ सादुल्ला साहब और नवाजुद्दीन साहब भी साथ थे। हमारे नौजवानों को फिल्म स्टार की जिंदगियों की कहानियां मालूम, हमारे नौजवानों को फिल्म स्टार कौन से रंग की टी शर्ट पहना था मालूम, हमारे नौजवानों को फिल्म स्टार के नापाक नगमे उनको मालूम। मगर नौजवानों, क्या तुमको मालूम कि बाबा साहब अंबेडकर के साथ सादुल्ला और नवाजुद्दीन भी उस कमेटी के मेंबर थे? याद रखो इन दोनों नामों को, क्योंकि कल के दिन जब आरएसएस और बीजेपी संघ परिवार के लोग बोलेंगे ये मुल्क हमारा है तेरा नहीं है, तो बोलना ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त तुम्हारे अब्बा नहीं थे, हमारे अब्बा थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारे अब्बा बैठे थे वहां पर बाबा साहिब के साथ, आपके मम्मी डैडी नहीं थे वहां पर। और अगर बाबा साहिब अंबेडकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बनाते, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मुल्क हिंदू राष्ट्र बन जाता अब तक। अगर ये मुल्क हिंदू राष्ट्र अब तक नहीं बना तो उसमें बहुत बड़ा रोल बाबा साहिब अंबेडकर का है कि उन्होंने देख लिया था कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से बनाना पड़ेगा, तभी जाकर ये मुल्क में दलित, आदिवासी, मुसलमान, ईसाई, कमजोर तबकात को उनका जायज मुकाम मिल सकता है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। और क्या कहा था अंबेडकर ने? जब दस्तूर बन रहा था तो अंबेडकर ने कहा था कि मजहब में, किसी भी मजहब में भक्ति यानी मोहब्बत या पूजा जो होती है वो इंसान की रूह को जन्नत में लेकर जा सकती है, मगर सियासत में अगर किसी सियासी लीडर की आप भक्ति करेंगे तो मुल्क डिक्टेटरशिप की तरफ चला जाएगा। तो मैं पूछना चाह रहा हूं संघ परिवार के तमाम, शिवसेना, बीजेपी, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इनके पास के ओनली वन मैन, एक ही आदमी इनके पास, इसकी पूजा करते। इनके पास, उनके पास क्या है? एक ही आदमी को मानते। बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, ओनली वन। अंबेडकर ने क्या कहा? नहीं, सियासत में भक्ति डिक्टेटरशिप की तरफ जाएगी, माशरा खत्म होकर रह जाएगा। अरे जब अंबेडकर को इतना मान रहे तो अपने लोगों से कहो कि हमको मत मानो, कॉन्स्टिट्यूशन की पूजा करो या खुदा को मानो, जिस किसी खुदा को तुम मानते। दूसरी बात अंबेडकर ने क्या कही थी? अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त बाबा साहिब अंबेडकर ने कहा था कि मुसलमान इस मुल्क में है तो मुसलमान का तहफ्फुज करना, उसको उसका हक दिलाना, ये अक्सरियती तबके की जिम्मेदारी है। ये बाबा साहिब अंबेडकर ने कहा था। बाबा साहिब अंबेडकर ने कहा था कि आज मुसलमान तुम पर भरोसा कर रहा है, तुम इनका जायज मुकाम देना, इनसे नाइंसाफी नहीं करना। आज अंबेडकर का नाम लेकर जिंदगी गुजारने वालों, अंबेडकर का नाम लेकर अपने पुराने पापों को धोने वालों, अंबेडकर का नाम लेकर गुजरात के खत्म गारतगिरी को भुलाने वालों, अंबेडकर का नाम लेकर बंबई के फसादात को भुलाने वालों, अंबेडकर का नाम लेकर बाबरी मस्जिद की शहादत को भुलाने वालों, बताओ तुमने मुसलमानों से इंसाफ किया है? नहीं किया, हमको बताओ। अंबेडकर का नाम लेते हैं, बाबा साहिब का नाम लेते हैं। अरे ये लोग अंबेडकर का नाम जब लेते हैं
तो पार्लियामेंट में मेरी तकरीर के बाद 3-4 कांग्रेस और बीजेपी के लोग आके बोले, अच्छी तकरीर करे तुम हमेशा की तरह। मैं बोला बैठो, चाय पीते कॉफी पीते। बोले नहीं नहीं तुम अच्छा बोलते भाई, मगर बोलते बोलते कुछ हो जाता तुम्हारा। बोला बैठो जरा। मिला एक बात मेरे को बताओ, तुम दोनों से पूछ रहा हूं मैं, अंबेडकर तुम्हारा हीरो है? बोले अरे बाबा साहिब हमारा हीरो है। मिला अच्छा, किसी ने कहा हमने ऐसा किया। मैंने कहा ठीक है। मिला एक मेरे को बात बताओ, एक कांग्रेस के एमपी बैठे थे। मिला आपने 2 इलेक्शन अंबेडकर को हराया, जब आपको शर्म नहीं आई? 2 इलेक्शन अंबेडकर को हराए। आजाद हिंदुस्तान का पहला पार्लियामेंट का इलेक्शन जब हुआ, आज अंबेडकर का नाम लेकर अपनी सियासी रोटी सेकने वाले, दलितों का नाम लेकर झूठा दिलासा दिलाने वाले दलितों को, जब बाबा साहेब अंबेडकर पहला पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े तो अंबेडकर को हराया 4थे नंबर पर चले गए थे बाबा साहेब। उसके 1.5 साल के बाद बाई इलेक्शन हुआ तो 3रे नंबर पर बाबा साहेब अंबेडकर आए। अरे तुम मरने के बाद तुम इंसान की इज्जत करते, जिंदा रहते हुए तुम अगर अंबेडकर को कामयाब करके पार्लियामेंट को भिजाते तो हम कहते कि हां तुम सेक्युलर हो। अरे तुम ना उस वक्त सेक्युलर हो, ना तुम सेक्युलर हो। तुम यही चाहते कि हिंदुस्तान में कभी भी मुसलमान और दलित एक प्लेटफॉर्म पर जमा ना हो जाए। बीजेपी कांग्रेस यही चाहती है कि कभी भी मुसलमान दलितों की एक सियासी आवाज बनकर उभरे। बीजेपी कांग्रेस ये कभी नहीं चाहती कि मुसलमान दलितों का कोई लीडर खड़ा होकर इनकी आंखों में आंखें डालकर कहे कि मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे इंसाफ करना पड़ेगा। आज आप देखिए कि बाबा साहिब को 2-2 इलेक्शन हराए पार्लियामेंट का, और आज बीजेपी के लोग बोलते यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या कोई स्कूल का यूनिफॉर्म है पहनने का? यूनिफॉर्म सिविल कोड। बाबा साहिब ने क्या कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दस्तूर जब बन रहा था, अंबेडकर ने कहा कि ये इस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं ला सकते, इस तरह पर मुसलमानों पर मुसल्लत नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा करेंगे तो रेबिलियन होगा, मुसलमान खड़ा हो जाएगा। बताओ क्या मैं झूठ कह रहा हूं? बताओ क्या मेरे अल्फाज सच है या झूठ है? मेरे अजीज दोस्तों, नौजवानों, याद रखो मेरे इस अल्फाज को। कल के दिन कहीं किसी चौराहे पर या कहीं किसी जगह पर बहस होगी यूनिफॉर्म सिविल कोड की, कहा तो कहना बाबा साहिब क्या कहे थे मालूम तुमको, उनका नाम लेकर बता देना। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन को बीजेपी कह रही है, ओ बाबा साहिब ने ऐसा किया।